जयमाला का फंक्शन ख़त्म होने के बाद सबसे पहले इन लोगों को खाना खिलाया गया, दूल्हा और दुल्हन को। उसके बाद ही आगे का तैयारी की जाएगी, क्योंकि बहन की भांवरों का टाइम होता है। हमारे यहाँ जो भांवर होती है मतलब कन्यादान होता है, और जो फेरे होते हैं वो प्रॉपर टाइम से होना बहुत ज़रूरी होता है, और उसका टाइम हो रहा था। इसी वजह से सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, क्योंकि टाइम से होना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पर बहन का कन्यादान मम्मी पापा दोनों कर रहे हैं, इस वजह से मम्मी पापा बैठे। यहाँ पे कन्यादान की रस्में चल रही हैं, जिसमें कि पंडित जी जैसे जैसे बताते चल रहे हैं वही कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी आ गई हैं लड़के के अंगूठे में हल्दी का निशान लगाने के लिए। उसके बाद ही कन्यादान की रस्में स्टार्ट होंगी। तो यहाँ मम्मी ने लड़के के अंगूठे में लगा दिया है हल्दी का निशान। अब वहाँ पे पंडित जी मंत्र वंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद ही यह रस्में स्टार्ट हो जाएंगी कन्यादान की। जैसे जैसे पंडित जी बताएंगे वैसा वैसा करेंगे। पापा मम्मी के 3 बच्चे हैं, लेकिन पापा मम्मी ने सिर्फ इसी का कन्यादान लिया है। बाकी 2 का दादी ने बोला था उन्होंने, तो फिर उनको लेने दिया। फिर मम्मी पापा ने इसका लिया है। यहाँ पर ये हाथ पीले होने की रस्म हो रही है, जिसमें लड़की के हाथ पीले, जैसे बोला जाता है ना कि लड़की के हाथ पीले कर दो, ये वही रस्म हो रही है जिसमें लड़की के दोनों हाथों में हल्दी लगाई दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि आपको कैसे कैसे लड़की का हाथ रखना है, कैसे कैसे नहीं रखना है। यहाँ पे मम्मी लड़की के हाथों में उल्टी साइड में सांतियाँ बना रही हैं। तो जैसे जैसे पंडित जी ने बताया वैसे वैसे करते चले गए। और यहाँ पे ये है गोला। उसके बाद ही अब रस्म स्टार्ट होगी, मतलब कन्यादान करने की। तो पंडित जी ने जैसे बताया था वैसे करे, पापा भी यहीं पे कर रहे हैं। अब पापा को समझा रहे हैं कि कैसे आपको लड़के को सौंपना है। तो ये वही उसी का बता रहे हैं पंडित जी, जो भी मंत्र वंत्र है। ये देख सकते हो इसके हथेली पे आटे का कुछ लोई है, उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। उसका ये भाई आ गया है, तो भाई से भी यहाँ पे इस पर पानी डलवाने का कुछ होता होगा रस्म, तो वही उसे वो करवा रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते, मेरी शादी में मेरा कन्यादान मेरे दादा दादी ने लिया हुआ था। यहाँ पे सारी रस्म हो गई हैं, उसका पूरा जैसे जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा वैसा हो गया है। अभी पंडित जी ने बताया कि आपको लड़की को लड़के के हाथ में कैसे सौंपना है, तो वो भी पूरा बता दिया है। वही पापा मम्मी उठ गए हैं, बहन को भी उठा लिया है साथ में। अब ये लोग जाएंगे लड़के के पास, लड़का सामने बैठा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद ये रस्म स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, उसमें पंडित जी ने बताया था कि आपका हाथ लड़की के और लड़के के हाथ से टच नहीं होना चाहिए, लड़के के हाथ से। आपको ये हो गया है बहन का कन्यादान की रस्म पूरी। तो यहाँ पे बहन को मम्मी पापा ने इसके पति को सौंप दिया है, होने वाले जो पति है उसका, उसको सौंप दिया है। ये हो गई है रस्म। आज से अब बहन मम्मी पापा की नहीं रही, अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है उसके पति की। ये यहाँ पे कन्यादान की रस्म पूरी हो गई है। फेरों के लिए टाइम हो रहा था, इस वजह से ज़्यादा लोगों को पैर पूजने नहीं दिया था। इस टाइम पे मेरी बहन कुंवारी है, उस टाइम पे जो पैर पूजे जाते हैं उसका पुण्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। इस वजह से इस टाइम पे पहले मम्मी पापा ने कन्यादान किया है, तो पहले उन्होंने पूजा। उसके बाद इसके मामा मामी, जो मेरे मामा मामी हैं, उन्होंने पूजा, और एक बुआ फूफा जी ने पूजा, छोटे वाले ने। उसका किसी और को नहीं पूजने दिया, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। फेरों का टाइम निकलना नहीं चाहिए, इस वजह से फेरे प्रॉपर टाइम पर होने चाहिए। इस वजह से किसी और ने नहीं पूजे थे पाँव। हमारे यहाँ इस रस्म को पाँव पखाने की रस्म बोली जाती है। मम्मी पापा ने पाँव पखार लिए थे। अब ये है मामा मामी, बड़े वाले मामा मामी पर पाँव पखारे हैं। अब ये है छोटी बुआ और फूफा जी, इन दोनों ने भी पाँव पखारे हैं। यहाँ पे देख सकते हो फेरों के लिए तैयारी स्टार्ट हो गई है। अग्नि वगैरह जला दी है, जिससे कि लोग फेरे स्टार्ट हो जाएं। तो यहाँ पे बुआ और फूफा जी ने भी पैर पखार लिए हैं। यहाँ पे बुआ फूफा जी के पाँव पूजने के बाद अब हो गई है फेरों की रस्म की तैयारी। तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी हवन अवन होते हैं, जो भी गोत्र वगैरह पूछे जाते हैं, सब कुछ पूछ पाछ के पंडित जी करवाते हैं। जो पूजा वो स्टार्ट कर दी है यहाँ पे पंडित जी ने, और पंडित जी सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे कैसे आप लोगों को फेरे वगैरह करने हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के फेरे स्टार्ट हो गए। यहाँ पे 7 फेरे होंगे, जिसमें 3 फेरों में लड़की आगे चलेगी और 4 फेरों में लड़का आगे चलेगा। तो पहले लड़की आगे चलती है, और पंडित जी साथ साथ में बताते चल रहे थे कि क्या क्या है फेरों का मतलब, वो सब बताते चल रहे थे। और पंडित जी हर बात बताए थे, एक फेरे का मतलब क्या होता है वो बताने के बाद उससे हाँ बोलने के बाद ही दूसरा फेरा हो रहा है। तो वो वही चल रहा है, इनकी रस्में स्टार्ट हो गई हैं पूरी। तो यहाँ पे पूरे फेरे हो रहे हैं। यहाँ पे 3 फेरे बहन के ऑलमोस्ट होने वाले हैं। उसके बाद पंडित जी ने रोका था इन लोगों को, उसके बाद समझाया था, उसके बाद बताया था कि इसके बाद अब लड़का आगे चलेगा। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही शादी होती है। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे होते हैं। सबके यहाँ पे अलग अलग रिचुअल्स चलते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से 3 फेरे हो गए हैं, अब लड़का आगे आ गया है, इस तरीके से देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो सिलबट्टे का जो बट्टा होता है वो भी आ गया है, उससे भी यहाँ पे कुछ होता है फेरों के टाइम पे, इस वजह से। तो लड़का उस पर पैर का अंगूठा लगाता है, लड़की उसको हाथ लगाती है। उसके बाद इनके फेरों की आगे की रस्में स्टार्ट हो जाती हैं।
तो इनके 3 फेरों में लड़की आगे रहती है, 4 फेरों में लड़का आगे रहता है। हमारे जो फेरे होते हैं उसका यही होता है और पंडित जी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। इन लोगों के फेरे हो चुके हैं तो अब फिर से पाँव पकड़ाई की रस्म स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, इस वजह से मुझे भी इसके पैर पूजने पड़ेंगे, पाँव पखारने पड़ेंगे। इस वजह से मुझे पता नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी। मैं पूछ रही थी कितनी बार हल्दी लगाते हैं। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।